डगमगाती रियल इस्टेट इंडस्ट्री को मौजूदा हुकूमत सड़कों पर ले आई है। जी हां, प्रोपोज्ड बजट और रियल इस्टेट पर टैक्सेस लगने की सूरत में रियल इस्टेट इंडस्ट्री सरापा एहतजाज है। आज हम मौजूद हैं प्रेस क्लब इस्लामाबाद में और देखते हैं कि क्या होने वाला है और क्या हो रहा है। तो आइए बात करते हैं। जी सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि जो रियल इस्टेट इंडस्ट्री है पाकिस्तानी मईशत में क्या किरदार अदा कर रही है? देखिए जी, जो फॉरेन रेमिटेंस सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान जिसके ऊपर आप समझ लें कि चल रहा है, वो फॉरेन रेमिटेंस जब पाकिस्तान आती है तो वो 60 से 70% रियल स्टेट के अंदर ही उसकी इन्वेस्टमेंट होती है। तो मईशत के पहिए को चलाने के लिए रियल स्टेट और इसकी अलाइड इंडस्ट्रीज़, तामीरात का शोबा हो, रियल स्टेट का शोबा हो या इससे अलाइड इंडस्ट्रीज़, ये सब का पहिया उसी सूरत में चलता है जब रियल स्टेट इंडस्ट्री चलती है। सर, ये जो मौजूदा हुकूमत है, इन्होंने टैक्सेस लगाए हैं, प्रपोज बजट पेश किया, इस हवाले से रियल इस्टेट इंडस्ट्री किस हद तक मुतासिर हो सकती है? जी, इससे बहुत ज़्यादा एहतमाल है कि रियल स्टेट का कारोबार, कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगी। कैपिटल गेन टैक्स को बढ़ाना, उसकी शरह को बढ़ाना, एडवांस टैक्सेस को बढ़ाना, उसके अलावा डीम्ड रेंटल इनकम 7E का इतलाक़, ये वो तमाम चीज़ें हैं कि जिनकी मौजूदगी में किसी भी सूरत में रियल स्टेट नहीं चल सकती। तामीरात का शोबा आप ले लें, स्टील की प्राइसेस जो हैं वो 2,35,000 रुपये पर टन से एक्सीड कर गई हैं। इसी तरह सीमेंट जो है वो 1100 रुपीज़ का बैग जो है वो हो चुका है। अब सीमेंट जो है वो एक लोकल मैन्युफैक्चर होता है सारे का सारा, इसके बावजूद ये इसकी प्राइस डबल से ज़्यादा हो चुकी है। इस सूरत में ना तो आप तामीरात के शोबे को जारी रख सकते हैं, ना तामीरात को जारी रख सकते हैं, और ना ही इससे इसकी वजह से फिर एलाइड 60 से 70 इंडस्ट्रीज़ हैं वो ग्रो कर सकती हैं। बेरोज़गारी होगी, और ये जो टैक्सेस इंतहाई नारवा टैक्सेस हैं, विदाउट स्टेक होल्डर की मुशावरत के हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट इसके ऊपर होश के नाखन लेगी। और सर, अगर ये बजट फिर भी पेश हो जाता है, उसके बाद आपका क्या लाहे अमल होगा? जी, हम इंशाल्लाह अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका इजहार करेंगे कि अगर इसको एज़ इट इज़ अप्रूव किया जाता है तो हम 30 जून को इंशाल्लाह मुल्क की इसका हड़ताल का ऐलान करेंगे, तामीरात को बिल्कुल बंद करेंगे, ट्रांसफ़र्स को बंद कर देंगे, और जो हमारी लेबर है, जो इससे अलाइड इंडस्ट्री है, वो तमाम लोग सड़कों के ऊपर होंगे। Plots.pk के प्लेटफॉर्म से हुकूमत को क्या पैगाम देंगे? हुकूमत को ये पैगाम देंगे कि जो भी आप स्टेक होल्डर की मुशावरत के बगैर पॉलिसी बनाएंगे, आपने इजाफी टैक्स $10 अरब रुपए का टारगेट रखा है। इन टैक्सेस के बाद हमारे साथ बैठें, ये 10 का 50 अरब हो सकता है, लेकिन अगर सिर्फ ब्यूरोक्रेट ने बैठ के टैक्स बनाना है और नॉन टेक्निकल लोगों ने उन चीज़ों के बारे में अपना इजहार राय देना है और उसकी राय को या उन बनाए गए कवानीन को गवर्नमेंट ने मनोअन उसी तरह इम्प्लीमेंट करना है, तो फिर ये मईशत की नहीं चल सकती। मौजूदा हुकूमत ने प्रपोज बजट पेश किया है और रियल इस्टेट पे टैक्स लगा रहा है, उस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो एक बात याद रखिए कि किसी मुल्क की मईशत कारोबारी लोगों से चलती है, बिजनेसमैन से चलती है, और जितने सरकारी मुलाजिम हैं उनकी तनख्वाहें, इवन फोर्सेस की तनख्वाहें बिजनेसमैन के दिए हुए पैसे से चलता है। मुल्क बिजनेसमैन की मेहनत से चलता है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जब भी कोई कौमी लेवल के मईशत के फ़ैसले करने होते हैं तो ये स्टेक होल्डर्स को नहीं बुलाते, और वो लोग मईशत के चीज़ों को लेके चलना शुरू कर देते हैं जिनको अलिफ बे नहीं पता रियल इस्टेट की। अभी जो रियल इस्टेट का कारोबार चला पे उस पर टैक्स लगाए, बेहतरीन अंदाज से मुल्क में रियल इस्टेट और बिल्डर का कारोबार चल रहा था, अहमकाना किस्म के टैक्स उठाकर डाल दिए। जो ज़र मुबादला पिछले जब से पाकिस्तान बना बेहतरीन लेवल पर मुल्क में जो ज़र मुबादला आ रहा था, उसका 80% रियल इस्टेट में लग रहा था। एक आम इंसान बिल्कुल सेफ तरीके से रियल इस्टेट में इन्वेस्ट कर रहा था। नतीजे के तौर पर कंस्ट्रक्शन अपने ज़ोरों पे थी। कंस्ट्रक्शन के चलने से 25 से 30 पेशे, एक मज़दूर से लेके आर्किटेक्ट चल रहा था। 42 इंडस्ट्रीज़ चल रही थी। 42 इंडस्ट्रीज़ के अंदर लाखों लोगों का रोज़गार था। एक मईशत का पहिया चल निकला था। अब ये अहमकाना किस्म के जो टैक्स डाल दिए गए हैं,
नतीजे के तौर पर हर चीज़ फ्रीज़ हो गई है। और मैं आपको सबसे बड़ी बात बताऊं, पिछले 1.5 महीने से दुबई में और बाकी मुल्कों में रियल इस्टेट की कीमतें इसलिए तेज़ी से चढ़ना शुरू हो गई कि जो ज़र मुबादला पाकिस्तान में भेजा जाता था अब दुबई और उन मुल्कों में इन्वेस्ट हो रहा है। इवन पाकिस्तान से भी पैसा बाहर जा रहा है। नतीजे के तौर पर अगर ये टैक्सेस कायम रहे, रियल इस्टेट एजेंट का कारोबार बर्बाद होगा, बिल्डर बिल्कुल बेकार हो जाएगा, इंडस्ट्रीज़ बंद हो जाएंगी। जो एक आम मजदूर रोड के किनारे बैठा हुआ है, एक की जगह आपको 20 मजदूर बैठे हुए नजर आएंगे। एक आम गरीब आदमी का चूल्हा बिल्कुल बुझ जाएगा। और नतीजे के तौर पर मुल्क में से ज़र मुबादला निकलने से मईशत का बेड़ा गर्क होगा, डॉलर और बाकी करेंसीज ऊपर होंगी। और नतीजे के तौर पर एक आखिरी बात आपको बताऊं, कुफर का निज़ाम जो बैंकों में 15% पे ये ले गए, सूद के निज़ाम में पूरी कौम फंस जाएगी। तो नतीजे के तौर पर आप ना सिर्फ दुनियावी एतबार से बल्कि मज़हब और आखिरत के एतबार से भी एक तबाही का फैक्टर शुरू हो रहा है इन टैक्सेस की वजह से। सर अगर ये टैक्सेस पास हो जाते हैं खुदा ना खास्ता, उसके बाद जो सोसाइटीज़ में कीमतें हैं जो आम आवाम की इस्तात रखते थे कि वो ख़रीद सकते थे, क्या उसमें भी इजाफा होगा? एक बात तो याद रखिए कि जब कसरत से बिजनेसमैन के पर पैसा आता है तो ऊपर से लेकर नीचे मजदूर तक उसकी तकसीम होती है। नतीजे में आम जिंदगी ज़रा कंफर्टेबल हो जाती है आम बंदे की। जब ऊपर के लेवल पर आपके फाके आ जाएंगे तो ये कैसे तस्वुर है कि गरीब आदमी सर्वाइव कर सकेगा, मजदूर सर्वाइव कर सकेगा, मिस्त्री सर्वाइव कर सके, कारपेंटर सर्वाइव कर सकेगा, स्टाम्प फरोश सर्वाइव कर सके, कोई सर्वाइव नहीं कर सकेगा। आप ये समझ लें कि ये टैक्सेस एक गरीब आदमी की गर्दन पे फंदे का काम करेंगे। तो सर आज के हवाले से क्या लाहे अमल? हमारी ख्वाहिश ये है कि हुकूमत सिर्फ ये सोचे कि स्टेक होल्डर्स के साथ हमें बताएं कितना टारगेट है, हमें बताएं मुल्क की मईशत में 10 अरब ये तवक्को लगाकर पूरी मुल्क को बिठा रहे हैं। हमसे कहें कि जी 20 अरब का रेवेन्यू चाहिए, हम लोग स्टेक होल्डर हैं, हम इनको यकीनन ऐसा निज़ाम दे सकते हैं जिससे मुल्क की मईशत बेहतर होगी, कारोबार चलेगा और रोज़गार होगा। लेकिन इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत यह है बराबरी के लेवल पर आकर हमसे बात करें। हम वो लोग हैं जो 40-40, 45-45 साल से इस कारोबार से वाबस्ता हैं। हम जानते हैं या ये जानते हैं। मैं माजरत के साथ एक मिसाल दूंगा, एक सर्जन हार्ट की सर्जरी करता है और एक कसाई को आप कहें जी आप बाईपास करें। ये जो भी हुकूमत के अंदर बैठे हुए हैं ये वो कसाई हैं जो हार्ट सर्जरी नहीं कर सकते। हार्ट सर्जरी वहाँ के लोग करेंगे जिनको मालूम है कि क्या तरीक़ाकार है। आखिर में आवाम को क्या पैगाम दें? आवाम को सिर्फ एक गुजारिश है, मैं इंतहाई माजरत ख्वाह हूँ, हम इज्तिमाई तौर पर एक बेवकूफ़ कौम है। जब इमरान खान की हुकूमत होती है और महंगाई होती है तो लोग पिसते हैं और लोग जो इमरान खान के चाहने वाले हैं वो महंगाई को डिफेंड करते हैं। जब नवाज़ शरीफ आसिफ जरदारी के दौर में महंगाई होती है तो नवाज़ शरीफ के चाहने वाले और जरदारी के चाहने वाले उनको डिफेंड करते हैं उनको, और जो दूसरी पीटीआई है उसकी मुखालफत करती है। अगर इस मुल्क की कौम ये सोचे कि ये हम पे आए हैं टैक्स, हमारी ज़िंदगी का अजाब में हुई है, हमने इज्तिमाई तौर पर इसके ख़िलाफ़ खड़ा होना है, इज्तिमाई तौर पर बात करनी है। क्योंकि कोई भी हुकूमत टैक्सेस या चीज़ों की कीमतें बढ़ाती है, एक आम आदमी का घर मुतासर होता है। अपने घर के बारे में, अपने रोज़गार के बारे में पहले सोचें, फिर पार्टियों की मोहब्बत में कोई बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड, आप सुनाए खैर? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। सर आज आप यहाँ मौजूद हैं प्रेस क्लब में। मौजूदा हुकूमत जो टैक्सेस लगाने जा रही है रियल इस्टेट इंडस्ट्री पे, तो आपको क्या लगता है कि रियल इस्टेट इंडस्ट्री किस हद तक मुतासिर हो सकती है? देखिए, मैं एक आपके चैनल के तौर से पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और एक बड़ा क्लियर मैसेज देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से रियल इस्टेट इंडस्ट्री ने, चाहे उसके साथ अलाइड 70 इंडस्ट्रीज़ हैं, उन्होंने जब जब मुल्क को ज़रूरत पड़ी है, चाहे वो टैक्सेस की हो या कहीं भी इकॉनमी के लिए हो, तो इन्होंने अपने मुल्क की इकॉनमी को बिल्ड करने के लिए अपना रोल प्ले किया। तो ये एक लम्हा फ़िक्रिया है कि जिसने सबक याद किया उसे छुट्टी ना मिली। जो लोग टैक्सेस दे रहे हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन या जो बिज़नेस कम्युनिटी टैक्सेस दे रही है, उस पर उनकी मशावरत के बगैर हर साल जब भी बजट आता है उस पर टैक्सेस का नफाज कर दिया जाता है, जिसकी कोई यानी कि लॉजिक और तुक नहीं बनती।
पंजाबी दी गल है कि ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਬਕ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਕ ਸਮਝਣਗੇ ਉਸ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਅਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ। ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ इस्लामाबाद स्टेट एजेंट एसोसिएशन और फेडरेशन ऑफ रियल्टर पाकिस्तान ने आज प्रेस कॉल की थी और प्रेस रिलीज़ भी जारी किया है और मीडिया का स्पेशली शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मीडिया को हमने अपना एक मैसेज दिया है और वो मैसेज ये है कि चाहे आप देखें कि कोविड का दौर था या जब हमारी इकॉनमी डिस्टर्ब होती है तो रियल एस्टेट इंडस्ट्री अपनी हुकूमत के साथ शाना बशाना मिलकर अपने मुल्क को बिल्ड करने के लिए रोल प्ले करती है। तो हम ये चीज़ आपके चैनल के तौर से बड़ा क्लियरली और कैटेगोरिकली बता देना चाहते हैं कि हम अपना हक लेना भी जानते हैं और हम इस मुल्क की सही तौर पर नुमाइंदगी करते हैं। हमारे साथ 70 इंडस्ट्रीज़ जुड़ी हुई हैं। हम कोई भी ऐसा राह फ़रार या राह इख्तियार नहीं करेंगे, ना हुकूमतों को करने देंगे जिससे मुल्क की इकॉनमी डिस्टर्ब हो। हमें इस वक्त एक एक रुपए की ज़रूरत है। जिस तरीके से आप सब जानते हैं, बच्चा बच्चा जान रहा है कि हम IMF की मिन्नतें कर रहे हैं कि हमें नई किस रिलीज़ की जाए और हमारा मुल्क का साल चले। तो जो आपके रेवेन्यू देने वाली इंडस्ट्रीज़ हैं या जो हमारी इंडस्ट्री है जो इस मुल्क की इकॉनमी को हमेशा सपोर्ट करती है, बैकन करती है, तो उसके साथ मिल के मशावरत करके रेवेन्यू जनरेट के तरीक़ाकार को जनरेट करना चाहिए। सिर्फ इतना ही मैसेज है कि ये मुल्क हमारा है, इस मुल्क को बिल्ड करना हमारा काम है और रियल एस्टेट इंडस्ट्री ने ये जिम्मेदारी उठाई हुई है और हम इसको बड़े आसान तरीके से निभाएंगे। सबसे पहले तो आप अपना इंट्रो करवा दीजिए। जी, नजीब गुल अब्बासी नाम है मेरा जी। मैं प्रेसिडेंट हूँ वैली वेलफेयर डीलर एसोसिएशन रावलपिंडी इस्लामाबाद और वाइस चेयरमैन हूँ फेडरेशन ऑफ रियल्टर पाकिस्तान। सर, आज आप प्रेस क्लब में मौजूद हैं। यहाँ पर कॉन्फ्रेंस हुई है। मौजूदा हुकूमत टैक्स लगाने जा रही है रियल इस्टेट इंडस्ट्री को, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बदकिस्मती से जो इंडस्ट्री मुल्क के लिए, मुल्क की माइशत में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा कर रही है, मौजूदा गवर्नमेंट जो प्रपोजल दिए हैं बजट में, उसको फेडरेशन ऑफ रियल्टर पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरे मुल्क की कम्युनिटी, रियल इस्टेट कम्युनिटी ने उसको सरासर मुस्तरद कर दिया है और हम भी इसको मुस्तरद करते हैं। हम चाहते हैं कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं रियल इस्टेट सेक्टर से, उनकी मशावरत से अगर ये बजट प्रपोज़ल या बजट की जो नई चीज़ें लगाने जा रहे हैं वो लगाएंगे तो मैं समझता हूँ जिस तरह पिछली गवर्नमेंट में रियल इस्टेट सेक्टर ने एक भरपूर और बहुत पॉजिटिव किरदार अदा किया था अपनी माइशत में, मैं समझता हूँ कि ये इंशाल्लाह ये जो रियल इस्टेट सेक्टर है ये अपने मुल्क की माइशत में मुआयन किरदार अदा करेगा इंशाल्लाह। और सर, अगर ये बिल पास हो जाता है, टैक्स लग जाते हैं, उसके बाद आप लोग क्या करें? देखें, अगर बदकिस्मती से ये बिल पास हो जाता है तो सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि ये इंडस्ट्री जो मुल्क में माइशत में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा कर रही है ये ठप हो जाएगी। इसके ठप होने से बहुत से नुकसान आते हैं। इसका नुकसान, इससे अलाइड तकरीबन 260 इंडस्ट्रीज़ वो मुतासर होंगी। उसके साथ बेरोज़गारी का एलिमेंट दोबारा जाग उठेगा और हम गवर्नमेंट को बिल्कुल वार्न करते हैं कि अगर जिस तरह आपकी बजट तजावीज़ हैं इनको अगर पास किया गया और मुशावरे से इनको दुरुस्त ना किया गया तो इंशाल्लाह जिस तरह हमारे प्रेसिडेंट, चेयरमैन ने और फेडरेशन ऑफ रियल्टर पाकिस्तान ने और पूरे मुल्क की कम्युनिटी ने एक कॉल दी है 30 जून की, इंशाल्लाह 30 जून को हम रोडों पे होंगे और अपने तमाम बिल्डर्स, अपने तमाम इक्विपमेंट के साथ और तमाम रियल इस्टेट एजेंट रोडों पे होंगे और दमादम मस्त कलंदर होगा। मैं चेयरमैन प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन बैरिया टाउन रावलपिंडी इताद ग्रुप से तलक रखता हूँ। सर, आज आप लोग प्रेस क्लब में मौजूद हैं। मौजूदा हुकूमत ने टैक्सेस लगाए हैं, टैक्सेस लगा रहे हैं, प्रपोज बजट पास होने जा रहे हैं, उस हवाले से आप क्या कहें? देखें, ये गवर्नमेंट की बहुत बड़ी गलती थी कि गवर्नमेंट को चाहिए था कि जिस टाइम जिस टाइम बजट पेश करना होता है कि प्रॉपर्टी डीलरों की राय ली जाए, बल्कि प्रॉपर्टी डीलरों की जो भी इस तरह के किसी शोबे से भी किसी का तल्लक है उसकी राय ली जाए कि उनको मशावरत में शामिल किया जाए। उनको बताया जाए कि पहले हम ये टैक्स आपसे 2% ले रहे हैं, अभी हम 2.5% कर देते हैं, 3% कर देते हैं, बजाय कि ना पूछा भी नहीं है और डबल से भी डबल कर दिया जाए। ये बहुत बड़ी ज़्यादती है और फिर नतीजा यही निकलता है जिस तरह लोग रोडों पे अभी आ गए हैं। आगे का क्या लाहे अमल होगा अगर पास हो जाता है तो? अगर ये गवर्नमेंट पास कर लेती तो हम आज तो कुछ भी किसी तादाद में भी नहीं निकले, हम इससे डबल क्या 4 गुना ज़्यादा लोग बाहर निकलेंगे और रोड ब्लॉक कर देंगे। फिर गवर्नमेंट को अपना फैसला वापस लेना पड़ेगा, बजाय कि बाद में फैसला वापस लें, अभी ले लें तो ज़्यादा बेहतर है। हुकूमत को क्या कहेंगे? हुकूमत से यही गुजारिश है कि अभी भी मौका है कि बैठ जाएं, लोगों को तमाशा ना दिखाएं, बैठ मिलजुल कर इस फैसले को वापस लें।
मेरा नाम मलिक फयाज है, मैं किंग इंटरप्राइजेस कंपनी का सीईओ हूँ। एंड बेसिकली मैं पिछले 10 to 11 ईयर से रियल इस्टेट एंड कंसल्टेंट का काम करता हूँ, रियल इस्टेट का। सर मौजूदा हुकूमत ने जो बजट पेश किया है, प्रपोज बजट है, टैक्सेस लग रहे हैं रियल इस्टेट पे, इस हवाले से इंटरप्राइजेज या मार्केटिंग कंपनीज किस हद तक मुतासिर हो सकती हैं? ये टोटली इसमें ये कि इस चीज़ को हम कंडेम्ड करते हैं, इस चीज़ को हम बिल्कुल मानते नहीं हैं। इस टैक्सेस को, ये जो जालमाना टैक्स गवर्नमेंट ने हम पे लगाए हैं, हम इसका कम्प्लीटली बाइकआउट करते हैं और एहतजाज भी रिकॉर्ड कराते हैं कि ये ऐसा जालमाना रवैया हम डीलर इंडस्ट्रीज़ के साथ क्यों किया जा रहा है। तो मेरी तमाम गवर्नमेंट से, तमाम इन इदारों से ये रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी अपने इन फैसलों से, इन टैक्सेस के हवाले से जो भी इनकी बातें हैं, इन पे नज़रसानी की जाए और इनको जो है थोड़ा सा जो है रिलीफ दी जाए। आज के हवाले से आप क्या लाहे अमल लेकर आए? आज ये कि आज हमारी रियल इस्टेट के जो सदर साहब हैं, सरदार ताहिर साहब, ये अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। फिर बाहर हमारे कुछ डीलर्स ऐसे हैं, पूरे इस्लामाबाद, पूरे कराची से, पूरे KPK से बहुत से लोग, बहुत से डीलर जो हमारे रियल इस्टेट का काम करते हैं, वो सब यहाँ पे मौजूद हैं। और आज हम कम्प्लीटली इस चीज़ पे एहतजाज भी करेंगे, पुरजोर मजम्मत करते हैं कि ये जो नाजायज़ टैक्स इस हुकूमत में ने लगाए हैं हम पे, इसका हम पुरजोर मजम्मत करते हैं और इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हमें जिस हद तक जाना पड़ा हम जाएंगे इंशाअल्लाह। मेरा नाम इसरारुल हक है और मैं जो ऑफिस है अल हक एसोसिएट है, G8 में मेरा ऑफिस है रियल इस्टेट का, रियल इस्टेट को। सर आज आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं प्रेस क्लब में, एहतजाज कर रहे हैं, कॉल दे रहे हैं आगे भी एहतजाज की। अगर जो हुकूमत ने टैक्सेस लगाए हैं, प्रपोज बजट पास करने जा रही है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? असल में ये जितना भी इन्होंने ये प्रपोज अभी जो टैक्सेस किए हुए, ये हम चूँकि स्टेक होल्डर्स हैं, हम कहते हैं कि हमारे मुशावरत के बगैर आपने बनाए। कभी भी जब आप बजट में टैक्सेस लगाते हैं और स्टेक होल्डर की मुशावरत के साथ नहीं लगाते, वो कभी भी कामयाब नहीं होते। जब आप स्टेक होल्डर से मुशावरत करेंगे तो हम बताएंगे कि रेवेन्यू कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट हो सकता है। हम रेवेन्यू के कलेक्शन का तरीका बताएंगे, आपका टैक्स भी ज़्यादा होगा और रियल स्टेट का कारोबार भी ज़्यादा चलेगा। हुकूमत को क्या कहना चाहेंगे? हुकूमत को यही कहना चाहते हैं कि खुदारा होश के नाखुन ले और स्टेक होल्डर के साथ मुशावरत करे, हमारे साथ मुशावरत करे और हमारे तजावीज़ को उस बजट में शामिल किया जाए। और हम जो आपको मशवरा देंगे इंशाअल्लाह उससे आपका रेवेन्यू में भी इजाफा होगा और रोज़गार में भी इजाफा होगा। ऑफिस है और हम 3-4 साल से ये रियल इस्टेट इंडस्ट्री में मतलब हैं और डिफरेंट सोसाइटीज़ को डील कर रहे हैं। सर ये जो मौजूदा हुकूमत ने टैक्सेस लगाए हैं और जो प्रपोज बजट पास करने जा रही है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? असल में रियल इस्टेट एक जो भी कोई इन्वेस्टर है वो उसके नज़दीक रियल इस्टेट एक ऐसी प्रोडक्ट है, वो उसे सेफेस्ट कंसिडर किया जाता है। तो लोगों का रुझान इस साइड पे ज़्यादा होता है। एक तो इसमें रिटर्न और इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होता है और सेफेस्ट है कि मतलब होल्ड करने के बाद इजीली प्रॉफिट। लेकिन जब ये हुकूमत उसके ऊपर इतना ज़्यादा टैक्स इम्पोज करेगी तो लोग ऑटोमेटिकली उसमें इन्वेस्ट करने से अवॉइड करेंगे, तो जिसकी वजह से मुल्क की जो ओवरऑल इकोनॉमी है ना, वो उसमें लेस कंट्रीब्यूट होगा रियल इस्टेट सेक्टर में। तो इस वजह से लोगों का रुझान ख़ास तौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो कि ख़ास तौर पे रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, वो इन टैक्सेस की वजह से कम इन्वेस्टमेंट इसमें लेके आएंगे रियल इस्टेट इंडस्ट्री में। हुकूमत को क्या कहना चाहेंगे? हुकूमत को यही कहना चाहूँगा कि फौरी तौर पे ये जो टैक्स इतने ज़्यादा इम्पोज किए हैं उनमें कमी करे या उन्हें बिल्कुल ख़त्म करे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रियल इस्टेट सेक्टर में इन्वेस्ट करके मुल्क की ओवरऑल जो GDP है उसमें कंट्रीब्यूट करें। मेरा नाम चौधरी मोहम्मद आसिफ है। मैं अपना रेडीमिक्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ पिंड इस्लामाबाद का। तो सरदार ताहिर साहब ने कॉल की मुल्क की हड़ताल के लिए, उस सिलसिले में याम साहब हाजिर हुए हैं। सर प्रेस क्लब में जो आज मुल्क की एहतजाज होने जा रहा है और हो भी रहा है, आपको लगता है कि इसका कोई फ़ायदा होगा या गवर्नमेंट पे कोई असर होगा?
इंशाल्लाह जी बिल्कुल ज़रूर फ़ायदा होगा। जो पॉलिसी हम लेके आ रहे हैं अभी 30 जून तक, अगर गवर्नमेंट अपने रेट ये जो टैक्सेस इम्प्लीमेंट करती है तो बिल्कुल हम 30 जून को तब तक हड़ताल रखेंगे जब तक हमारा जो प्राइसेस है ये वापस नहीं ले लेते, टैक्सेस वापस नहीं ले लेते, तब तक हम मुतवसत तबका जितने भी मिडिल क्लास लोग हैं हम सब तब तक वहाँ पर एहतजाज करेंगे तब तक जब तक ये टैक्स वापस नहीं ले लेते। सर, इन्होंने जो टैक्सेस लगाए हैं, क्या हुकूमत को इतना नहीं पता था कि अगर टैक्सेस लगाएंगे तो पाकिस्तानी मईशत गिर जाएगी, फिर भी इन्होंने ये बजट पास किया? जी बजट पास किया मगर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ अभी तक, चूँकि ये 30 जून की कॉल दी है कि 30 जून के बाद इम्प्लीमेंट करेंगे, इसीलिए ये अभी सरदार साहब ने किया है। इनको पता था मगर गवर्नमेंट ने IMF से इंस्टॉलमेंट लेने की खातिर ये सारा कुछ किया है, मगर ये इनको नहीं करना चाहिए चूँकि ऐसे मिडिल क्लास लोग बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गए, उनके लिए जीना मुश्किल हो गया है, कारोबार बंद हो गए हैं, इंडस्ट्री तबाह हो रही है। लिहाजा इनको ऐसी पॉलिसी करनी चाहिए थी कि जो कि मुल्क और आवाम के लिए दोनों के लिए फ़ायदेमंद हो। चूँकि इनकी पॉलिसी गलत है इसीलिए हम ये एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं कि ये 30 जून को इम्प्लीमेंट ना करें। अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है जो गाड़ी का पहिया मुल्क का हमारा चल रहा है वो भी बिल्कुल बंद हो जाएगा। हुकूमत को क्या कहना चाहेंगे? हुकूमत को कहना चाहेंगे कि हमारी मिडल जो इंडस्ट्री है रेडी मिक्स की, अगर ये 30 जून तक इन्होंने ये बजट ना किया तो 30 जून के बाद हम पहिया जाम हड़ताल कर देंगे, जिसमें इंशाल्लाह तब तक ये हड़ताल ख़त्म नहीं करेंगे जब तक ये आप अपने ये प्राइसेस के वापस नहीं लेंगे। हमारे साथ बिजनेस वर्ल्ड के CEO मौजूद हैं। सर, आज आप लोग प्रेस क्लब में मौजूद थे, एहतजाज कर रहे थे, अपनी कॉल रिकॉर्ड करवा रहे थे जो रियल इस्टेट पे टैक्सेस लगाए हैं मौजूदा हुकूमत ने, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? ये आज का यहाँ इकट्ठे होने का मकसद ये है जी कि जो ये जालमाना टैक्स लगाए गए हैं, जो रियल इस्टेट इंडस्ट्री को तबाह करने का सोच रहे हैं, इसके ख़िलाफ़ हम खड़े हुए हैं। रियल इस्टेट से रिलेटेड एक सिर्फ रियल इस्टेट नहीं है, 40 इंडस्ट्री जो है वो डैमेज होती है। और पहली हुकूमत जो इमरान खान की हुकूमत थी उसने कोरोना के बाद अगर कोई एक खूबसूरत काम किया तो रियल इस्टेट को एक पैकेज दिया। पूरी दुनिया में लोगों ने हर मुल्क ने सफ़र किया लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने उसमें सफ़र नहीं किया। उसकी मेन वजह ये थी कि पाकिस्तान ने रियल इस्टेट जो इंडस्ट्री है उसको एक खूबसूरत पैकेज दिया जिससे रियल मईशत को एक फ़रोग मिला और मईशत बेहतर हुई। आज ये हुकूमत जो आई है, नाअहल हुकूमत, नालायक हुकूमत, जो तजर्बाकार जिसको हम कहते थे, ये बदकिस्मत से ये तजर्बाकार करप्शन के हैं, ये तजर्बाकार लूट मार के हैं। अगर ये तजर्बाकार मुल्क की हमदर्दी के होते, मुल्क के काम करने के लिए होते तो ये ज़रूर आज अल्हम्दुलिल्लाह जो रियल इस्टेट इतनी खूबसूरती से ऊपर जा चुकी है उसको मज़ीद सपोर्ट करते, क्योंकि रियल इस्टेट को सपोर्ट करने से पूरी आपकी मईशत बेहतर होती है। लेकिन इन नाअहलों ने, इन नालायकों ने ऐसा इंडस्ट्री को तबाह करने का सोच लिया है जो ना ही तो हमारे लिए बेहतर है, ना मईशत के लिए बेहतर, ना इनके लिए बेहतर है। हम कतई नहीं रोकेंगे। हम एहतजाज, आज हमारा पहला दिन है, अगर ये बाज नहीं आएंगे तो हम इससे बाद 30 जून को हमारे प्रेसिडेंट साहब ने ऐलान कर दिया है, हम 30 जून को एक बड़ा एहतजाज करेंगे और मुल्क गिर हड़ताल करेंगे और पहिया जाम करेंगे। ये जो बिल पास होने जा रहा है इससे जो ओवरसीज़ क्लाइंट है वो आपका किस हद तक मुतासिर हो सकता है? ओवरसीज़ क्लाइंट जी पहले ही एक यह हुकूमत आने से खौफज़दा था, और जो इतने जालमाना टैक्स है, जो इतनी ज़्यादा इन्होंने टैक्स लगा दिए हैं, उससे वो उतने अपना हाथ रोक लिया है। पाकिस्तान में पैसा नहीं भेज रहा, जो मुल्क के लिए बेहतर नहीं है, रियल इस्टेट के लिए बेहतर नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ मईशत तबाह होने जा रही है, और बाहर का जितना भी हमारा फॉरनर है उसने अपना हाथ रोक लिया, पैसा पाकिस्तान नहीं भेज रहे। हामिद साहब, आखिर में हुकूमत को क्या कहना चाहेंगे? मेरा हुकूमत को मशवरा है कि ये पहले ही आप बड़े डमाडोल एक सिचुएशन में हैं, आप अपने आप पे जुल्म ना करें। हम रुकने वाले नहीं हैं, हम ज़रूर अगला कदम बढ़ाएंगे। आप अपने ऊपर रहम करें और पाकिस्तान पे रहम करें, पाकिस्तान की मईशत पे रहम करें। अकील अब्बासी मेरा नाम है। जो हमारी रियल इस्टेट एजेंट्स एसोसिएशन है उसका मैं एग्जेक्टिव मेंबर हूँ यहाँ इस्लामाबाद में, और मेरा अपना कारोबार है रियल इस्टेट का, सालार इस्टेट के नाम से यहाँ G9 में।
सर, मौजूदा हुकूमत जो प्रपोज बजट रियल इस्टेट पे टैक्सेस को पास करने जा रही है, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी, इसमें यह है कि जो हुकूमत ने, हमें तो समझ ये नहीं आई कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ कोई मशावरत की नहीं और इतने ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए जिसमें हमारी जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो ज़्यादा मुतासर होगी। अब कोई एक टैक्स में उन्होंने तो इजाफ़ा किया नहीं, बहुत सारे टैक्सेस में इजाफ़ा उन्होंने किया है और ये मुल्क की मैशियत जो है वो इस रियल एस्टेट सेक्टर और बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट से चलती है। तो इन्होंने एक टैक्स में 2-3 एंगल से इजाफा किया है। एक तो ये है कि जो नॉन फाइलर कर उसका था वो पहले 2% था, अब उसको 5% कर दिया। जो फाइलर था उसको 1% से 2% कर दिया। अब जो प्लॉट किसी का पड़ा हुआ है उसकी एक वैल्यूएशन वो बनाएंगे FBR वैल्यू के हिसाब से, उस पे ऊपर एक 1% टैक्स सालाना लगाएंगे। तो इस तरह से जो जितनी भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के कारोबार, रियल एस्टेट के कारोबार में हो रही थी वो सारी जो है ना वो आपकी ख़त्म हो जाएगी और मुल्क की ये तो पॉलिसी हमें समझ नहीं आई, बल्कि हमने इसके लिए नई हुकूमत के लिए हमने बड़ी एफ़र्ट्स भी की, बड़ी सब कुछ किया, लेकिन हमें ये तवक्को नहीं थी कि इस सेक्टर के साथ, रियल एस्टेट सेक्टर के साथ ये हुकूमत जो है वो इस तरह करेगी। और प्लस ये है कि वो मिफ्ता इस्माइल साहब हों, ज़ुबैर मलिक साहब हों या कोई और हों, वो इस पे हम स्टेक होल्डर से कोई बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है कि जी ये जो है अब जितने भी हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट होती है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की बहुत ज़्यादा होती है। अब आप अगर इतने ज़्यादा टैक्सेस लगाएंगे तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो डिस्करेज होगा और उसकी कोई इन्वेस्टमेंट जो है वो यहाँ पे नहीं आएगी। तो इस सिलसिले में हमारी तो उनसे यही है कि जो अभी जो प्रपोज है तो जब पास करने से पहले वो हमारे आज का ये एहतजाज है, इंशाल्लाह हमें होपफुल हैं कि ये हमारा एहतजाज कामयाब होगा और जो हुकूमती नुमाइंदे हैं वो हमसे बैठ के बात करेंगे। Plots.pk, प्लॉट से घर तक।